हाय फ्रेंड्स, जय डिवल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं गाइस कि आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो, जिस इंसान के बारे में आप 24 घंटा सोचते रहो, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो गाइस चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपके ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में जिस इंसान के बारे में आप 24 घंटे लगातार सोचते रहते हो, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोले बाबा गंगा मैया मदद कीजिए। तो प्लीज़ टारोट मदद कीजिए हमें जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही आपको रखना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, इंटरटेनमेंट के वास्ते देखना है। तो चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर क्या सोच रहा है और भविष्य में आप दोनों के इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है द डेविल का कार्ड। ओ माय गॉड। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द मून। नेक्स्ट आया सिक्स ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम से है द एम्परर। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर मैं बोलूँ ये आपका पार्टनर की एनर्जी है और आपको लगे नहीं ये तो आपकी एनर्जी है, आप ऐसे सोच रहे, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर के है। तो सबसे पहला कार्ड जो म्यूचुअल कार्ड में आया है आप दोनों का बॉटम से, वो है द एम्परर। द एम्परर का कार्ड कहते हैं कि आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत जिद में है, घमंड में है, अकड़ में है, ठीक है ना। और ये अपना ये इंसान को ना, अगर आपसे ज़्यादा इसका घमंड इसको ज़्यादा प्यारा है, इसको ईगो ज़्यादा प्यारा है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि अगर इंसान ज़्यादा ज़रूरी है तो आप बातों को भूल जाइए, उसकी गलतियों को भूल जाइए, है ना, माफ़ कर दीजिए, अपना लीजिए। अगर आपको इंसान ज़्यादा महत्व नहीं है तो आप ना उस बातों को पकड़ के रखिए, ठीक है ना। बातों से ज़्यादा, इंसान से ज़्यादा अगर बात ज़्यादा महत्व है तो आप बातों को पकड़िए, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर ने ऐसा ही दिख रहा है कि इसने कुछ पास्ट में ऐसे आपको शब्द कह दिए थे जो सारे शब्द ना अपने दिल में चुभे हुए हैं, ठीक है ना। आपका दिल में घर कर गई और आप टस से मस नहीं हो रहे हो, आप नाराज हो, प्रैक्टिकल बन चुके हो पहले से। आप इसमें आप किसी तरह से जिद में अड़े हो कि मेरा ये जिद पूरा करेगा तो ही मैं इसको माफ़ करूंगा, अपने मतलब लाइफ में फिर से इसको इंटरटेनमेंट करूंगा, ऐसा कुछ, ठीक है ना, अपनाऊंगा। आपका पार्टनर आपको जिद में दिख रहा है, गुस्से में दिख रहा है, ऐसा उनको लगता है। ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है और ये इसका जो प्यार दिखाने का स्वभाव है ना, इसको आपको तो देख के लगे कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। प्यार करने वाला इंसान थोड़ी ऐसा होता है। एक्चुअल में आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, ये गलत वो नहीं है। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इसका प्यार करने का अंदाज ही ऐसा है, गुस्सा वाला, अपने आपको ईगो दिखाने वाला, ठीक है ना, इग्नोर करने वाला। इसका प्यार ही ऐसा है, ठीक है ना, ये ऐसा ही है, ठीक है ना। ये इंसान तो ये इंसान प्यार तो करता है, लेकिन ये इंसान आपको बोलना नहीं चाहता, जताना चाहता है। इसको लगता है कि ये इंसान अगर आपको बोलेंगे भी ना, इस टाइम पे जताएंगे भी ना, तो आप इसको हल्के में लोगे, मजाक में लोगे, ये सीरियस नहीं लोगे, ठीक है ना। इसके कारण इसका ईगो हर्ट हो जाएगा। इसके वास्ते भी ये इंसान सिर्फ सोचते रहते हैं, आपके साथ कॉल मैसेज नहीं करते। इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में ये इंसान तो आपको बहुत अकड़ में दिख रहा है, आप में घमंड आ गई है, आपने आपको ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। आपको कुछ परवाह नहीं है इस इंसान को, ऐसा। आप एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हो, आपका पार्टनर, और आपका पार्टनर भी हो सकता है लीडरशिप क्वालिटी रखते होंगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर के लाइफ में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इसके बात कहना मानते हैं। इसका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है इसका कहना मानते होंगे, भले छोटे क्यों ना हो, ठीक है ना। बहुत मतलब इसका कहना मानते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका सुनते हैं, ठीक है ना। ये मतलब लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं ये इंसान, ठीक है। द एम्परर का कार्ड, ये आपका पार्टनर बहुत जिद्दी है, घमंडी है, अकड़ू है, इसको आपको पाना है और इसने अपने
अपने घमंड के चलते, इसने अकड़ के चलते आपको खोया भी है और इस टाइम पे ये पाना भी चाहता है। लेकिन ये इंसान का जिद है कि ये इंसान कैसे भी हालत में आपको पाना चाहे, चाहे साम दान भेंट इसको जो भी लगाना पड़े। ऐसा है कि कहते हैं ना कि सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो ये इंसान का सोचने का तरीका ऐसा है, अगर आप बातों से मान गए तो ठीक है, नहीं तो आपको लातों से भी मनाया जाएगा। मतलब काफ़ी हद तक द एम्प्रेस का कार्ड आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान आपको लातों से जोर जबरदस्ती मनाना चाहता है। अगर आप नहीं मानोगे तो ये मतलब देखो गाइस, जो सच्चा प्यार होता है ना, सच्चा प्यार हमेशा बोलता है कि मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारी हूँ, है ना। और जो झूठा मक्कार प्यार रहता है ना मतलब के लिए, वो सिर्फ बोलता है कि तू मेरी है, तू मेरा है, इस तरह से। तो कि अगर ऐसा इसका सच्चा प्यार रहता तो ये इंसान आपको खोता नहीं। लेकिन आपका पार्टनर का सच्चा प्यार होता है आप लोग मतलब सोल डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, ठीक है ना आप लोगों का। क्यों? क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये भी बताता है कि ये इंसान मास्कुलाइन है, डिवाइन मास्कुलाइन है। आपका पार्टनर भले लड़की क्यों ना हो, लेकिन एक लड़कों का वो आदत है इसमें, ठीक है ना। इस तरह से इसने आपको काफ़ी कंट्रोल किया। ये कभी नहीं चाहता था कि आप इनसे आगे बढ़ो, चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, खूबसूरती में, दिखावे में, या तो आप पढ़ाई में, टैलेंट में, आप इससे 2 कदम पीछे ही रहो। ये इंसान हमेशा आपको 2 कदम पीछे ही रखा। ये कभी नहीं चाहता था कि आप आगे आओ। ये इंसान हमेशा इस रिश्ते में अपने मनमानी किया, इसने अपने बात को मनाया और हमेशा इसने अपने ही बात को मनाया। आपको कुछ भी नहीं सोचा। आप जो भी बोलते ना इसको मजाक लगता था, आप ऐसे फालतू की बातें कर रहे हो, ऐसा होता नहीं है, इसकी सुनो, यही सब कुछ सही है, इस तरह से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वंस। तो गाइस इसने काफ़ी ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि हड़बड़ी में आपको ठुकरा के गया है इंसान, आपको छोड़ा है। आपका पार्टनर ट्रेवलिंग का बहुत ज़्यादा शौकीन हो सकता है, इसको घूमना फिरना बहुत ही अच्छा लगता होगा। और ऐसा भी दिख रहा है 8 ऑफ वंस इस टाइम पे हो सकता है ये इंसान कहीं पे ट्रेवलिंग कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। 8 ऑफ वंस ये इंसान को कर्मा भी फेस करना मिला है किसी जगह में, ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। राइट नाउ ये इंसान आपको कांटेक्ट करना चाहता है, आप लोगों के बीच में दूरियां है, नो कांटेक्ट है, ये ट्रेवलिंग करके आपके पास आना चाहता है। 8 ऑफ वंस हो सकता है करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर इस टाइम पे पूरी तरह से आपको मिस कर रहा है और आपके बारे में सोच रहा है, आपको कांटेक्ट करने, कॉल मैसेज करने के लिए सोच रहा है। काफ़ी हद तक हम मेरे दर्शकों को ये रीडिंग देखते देखते या तो आपको आज के दिन में इसको कॉल मैसेज आने का पूरा चांसेस है, ठीक है ना। ये चाहता है भले आप दोनों के बीच में दूरियां है, लॉन्ग डिस्टेंस है, एटलीस्ट कम्युनिकेशन तो रखना चाहता है ये इंसान। कम से कम अगर बातें नहीं हो रही है, बात नहीं हो तो भी आई कांटेक्ट तो ये इंसान आपके साथ रखना चाहता है। ये इंसान आपको देखना चाहता है, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, लेकिन इसको हो सकता है रास्ता नहीं मिल रहा है या तो आप इसको मौका नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है जिसके कारण ये इंसान को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये दुखी भी दिख रहा है, थोड़ा सा मायूस दिख रहा है क्योंकि आप इसकी बातों को समझने के लिए तैयार नहीं हो उस टाइम पे। लेकिन ये इंसान आपको कांटेक्ट करके सारे बातें कहना चाहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये इंसान ने पास्ट में आपको बहुत इग्नोर किया, हो सकता है कि इस टाइम पे भी ये इंसान इग्नोर कर रहा है। क्यों? अगर ये इंसान इस टाइम पे आपको इग्नोर कर रहा है ना, इसलिए इग्नोर करना है कि आपका पार्टनर ना चौराहे पे है, 2 राहे पे हो ये इंसान, ठीक है ना। इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे, किसको चुने। एक तरफ फैमिली मेंबर है, एक तरफ आप हो। इसका फैमिली मेंबर ने इसका मदर या तो इसका सिस्टर में कह दिया होगा, ठीक है ना, कि तू अगर उस बंदे को चुनेगा, आपको चुनेगा ना, तो ये इंसान मतलब वो लोग से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, इनका फैमिली मेम्बर कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, जायदाद से बेदखल कर देंगे, इस तरह से। या तो इसका मदर ने बहुत इमोशनल और आपके खिलाफ भड़का दिया होगा कि आपके साथ कभी खुश नहीं होगा, कभी भी तुमने देखा है क्या लव मैरिज कभी भी सक्सेस होता हुआ, है ना। लव मैरिज कभी सक्सेस नहीं होता, अरेंज मैरिज कर लो, सब इस तरह से पूरी तरह से पाट पट्टी पढ़ा दिया। और ये भी इंसान कन्फ्यूज में रहा, ये इंसान क्या करे क्या ना करे, और ना चाह कर भी इस इंसान ने आपके ऑपोजिट जो भी इसका अदर सिचुएशन था उसने उसको चुन लिया और आपको इग्नोर कर दिया, आपको इग्नोर कर दिया, आपको अनदेखा कर दिया, आपका फैसले को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, आपका प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ये इंसान आपसे दूर जाके जिसको भी बहुत ज़्यादा, जिस कारण भी इसने आपको रिजेक्ट किया, इग्नोर किया, उसी इंसान ने ना आपका पार्टनर को पूरी तरह से धोखाधड़ी कर दिया, ठीक है ना। उसके धोखाधड़ी करने के चलते आपका पार्टनर का पूरी तरह से दुनिया के ऊपर ही भरोसा खत्म हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने जिसके वजह से आपको धोखा दिया, आपको चीट किया या तो आपको इग्नोर किया, जो भी था, उसी इंसान के चलते आज
आपका पार्टनर पूरी तरह से विश्वास को खो बैठा है। ये आपका पार्टनर डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है और ये बहुत दिखावा ज़्यादा करता है और इस टाइम पे ये दिखावा कर करके थक गया ये इंसान। अंदर से इसको पता है ये खोखला है, इसका पूरी तरह से इमोशनल डाउन है, लेकिन बाहरी लोगों को ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ही कुछ नहीं हुआ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सही है, इस तरह से, ठीक है ना। अपने इमोशन को जाहिर नहीं करता इंसान, अंदर ही अंदर दबा के रखता है और ये दबाते इतना दिन हो दबा दिया है इसने कि अभी फटने वाला है गाइस। चाहे इमोशन हो, चाहे सच्चाई हो, क्या कुछ भी हो, आप ज़्यादा दिन तक दबा नहीं पाते हो, है ना, वो तो फटने ही वाला है इमोशन, ठीक है ना। कहते हैं घड़ा भर जाती है, तो घड़ा भर गया इसका इमोशन का, इसका इमोशन बाहर आ रहा, ना चाह कर भी इसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। ये इंसान आपको बहुत याद करता है, इसके दिल में आपके लिए तूफान मचा रखा है, सैलाब आ रखा है, ठीक है ना। और ये सैलाब आपको हो सकता है पहले ऑलरेडी इसने दे रखा हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। जो आप ऑलरेडी आप इसके दिए गए दुख दर्द से आप निकल गए हो, लेकिन अभी जो आपका पार्टनर दुख दर्द मिल रहा है, आपका पार्टनर को बेसिकली इसलिए दुख दर्द मिल रहा है राइट नाउ इस 2 ऑफ सॉर्ड्स से, क्योंकि ये इंसान ने जिसको भी आपके अलावा जिसको भी बहुत आंख बन करके भरोसा किया था, उसी इंसान ने इसको धोखा दे दिया, जिसके कारण इसको ना, वो कहते हैं ना एक तालाब में एक मछली पूरा तालाब को गंदा कर देती है ना, तो एक आलू पूरा सारे बस्ते भर आलू को खराब कर देता है। वो इसी तरह से इसके सिचुएशन में चल रहा है कि इसने जिसको भी, चाहे इसका मदर हो, चाहे इसका फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी क्यों ना, उसका फ्रेंड से क्यों ना, जिसको भी इसने, जिसके कारण आपको मतलब इसने इग्नोर किया, आपको दूरियां दे दी, आपको लेकर आपके खिलाफ हो गया, आपको रिजेक्ट कर दिया, उसी इंसान ने आज इसको वो सब सबक सिखाया, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, लेकिन ये शर्मिंदा है आपके साथ फेस करने में, आपके साथ आने में, और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को बहुत डर है रिजेक्शन का। इसको लगता है कि आप रिजेक्ट कर दोगे, पास्ट में इसने रिजेक्ट कर दिया, अभी आप रिजेक्ट कर दोगे। और 2 ऑफ सॉर्ड्स, आप मतलब अभी देखना ही नहीं चाहते इस इंसान को, सुनना ही नहीं चाहते, आपने इसको पूरी तरह से नो कर दिया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर 2 राह पे है, ये इंसान क्या करे क्या ना करे, और इसको ना ऐसे ही पूरी तरह से आर या तो पार सिचुएशन में है। भले इसने पास्ट में आपको नहीं चुना, लेकिन इस टाइम पे ये इंसान मन ही मन में आपको चुन के रखा है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसको ना आप, इसके दिल में ना आपके लिए सच्चा भावना है, लेकिन ये आपको बयां क्या नहीं करते हैं, ठीक है ना। बयां इसलिए भी नहीं करते क्योंकि पास्ट में इसने आपके साथ कुछ गलत किया है, आपको इग्नोर किया, या तो पूरी तरह से आपके साथ डिस्टेंस बना दिया किसी अदर सिचुएशन के चलते, ओके। तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या है। तो सबसे पहला कार्ड है द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड देखा जाए तो करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर ना बहुत एडिक्टेड है किसी चीज़ को लेकर, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कुछ भी चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा एडिक्ट है। फिजिकल अट्रैक्शन भी इसको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा लोगों का फिजिकल अट्रैक्शन में आ जाता है। अगर ऐसा नहीं है ना, तो आपका पार्टनर को बहुत जल्दी नज़र दोष है, ठीक है। इस इंसान को, चाहे ये लड़का हो चाहे लड़की हो, इसको ना नज़र दोष है, ठीक है ना। इसको ना कोई भी इंसान ना नज़र लगा देता है, इसमें नज़र लग जाती है। कोई कोई इंसान रहता है ना यार, बहुत जल्दी नज़र लग जाती है लोगों को, है ना, तो इस तरह से इसकी मतलब वीकनेस है, ठीक है। इसको ना नज़र लग जाती है। और डेविल का कार्ड तो साफ शब्दों में कह दूँ ना, पास्ट में आप लोग को इस रिश्ते में बुरी नज़र था लोगों का, आसपास के लोगों का बुरी नज़र हो सकता है, इसका फैमिली की बुरी नज़र हो सकता है, या तो इसका दोस्त में से किसी का बुरी नज़र हो सकता है। आपका पार्टनर के ऊपर भी बुरी नज़र था, आपके ऊपर भी बुरी नज़र था। पूरी तरह से डेविल मतलब आप दोनों के बीच में किसी ने शैतान छोड़ दिया गया है, ठीक है ना। वो क्या शैतान किसने छोड़ा, या तो इसका कोई हो सकता है आपका पार्टनर का दोस्त जो इसको पाना चाहता हो, कोई अदर हो सकता है। आपका पार्टनर आपके पार्टनर का लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकता है जो इसको पाने के लिए ना इसने ऐसा चाल किया है, ठीक है ना। द डेविल का कार्ड, आपका पार्टनर जहाँ भी है ना करंट फीलिंग्स में, इसको समझ में आ रहा है कि ये इंसान बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, क्योंकि डेविल का कार्ड इसको एहसास हो रहा है कि इसकी गलती को, ठीक है ना। और इसको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं गलत इंसान हूँ, मुझे अच्छे जगह रहना चाहिए, गलत जगह में नहीं रहना चाहिए, गलत लोगों के संगतों में नहीं मुझे लिप्त होना है, गलत कामों में लिप्त नहीं होना है। ऑलरेडी इसने काफ़ी गलत किया है अपने साथ और अभी ये गलत नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। इसको समझ में आया। द डेविल का कार्ड आया है, आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, और आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन ना इस दुनिया में कोई भी नहीं तोड़ सकता। हाँ, एक बार फिजिकली आप दोनों को जुदा कर सकता है शरीर से, तो वो कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं ही आपको पकड़ लूँ, आपको चांद पे लेके जाता हूँ कैसे भी करके, आप नहीं जाओ तो जोर जबरदस्ती भी लेके जा सकता हूँ चांद पे, लेकिन आपको चांद पे मैं जोर जबरदस्ती आपका शरीर को ले जा सकता हूँ, आपको मन को नहीं। मन तो आप उसी इंसान धरती के नीचे रहेगा, उसके चरणों पे रहेगा जिससे आप प्यार करते हो, है ना। तो वैसा ही सिचुएशन आप दोनों का भी है। आप लोग के बीच में कितना भी थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, फैमिली क्या दुनिया खिलाफ क्यों ना हो जाए, फिर भी आप लोग को जुदा नहीं कर सकता मन से। और इस रिश्ते में डिवाइन कनेक्शन में ये है, आप लोग
आपने भी डेविल का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपने भी ट्राई कर लिया इस इंसान को धोखा, मतलब धोखा नहीं, इस इंसान से दूर जाने के लिए, मूव ऑन करने के लिए और इस इंसान से भागने के लिए, इस रिश्ते से। जितना बार आपने इस रिश्ते से, इस इंसान से भागने की कोशिश किया है ना, उतने बार आप तड़पे हो, आप मरे हो और आप इंसान से दूर बनाते बनाते आपका दिल की धड़कन तेज हो रही है, तेज हो जाती है, आप सांस नहीं ले पाते हो। अगर इसको सोचते हो ना आप मन में, छोड़ दूंगा, मूव ऑन कर लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, तो आपका हृदय, आपका अंतर्मन जब आप सोने जाते हो ना तो इतना खाई में गिरते हैं ना और आप उठा नहीं पाते हो और आपको और जब तक आप सोचते रहते हो कि मैं इससे दूर बना लूँगा, मूव ऑन कर, उतना आपका खाई में अंतर्मन आपका अंदर नीचे जाते रहता है। हाँ, और जब आपने बोलोगे नहीं नहीं रे बाबा मैं उसको छोड़ नहीं सकता, वो मेरा जान प्राण सब कुछ है, तब आपका वो अंतर्मन जब खाई से उठता है, उभरता है धीरे धीरे करके, ठीक है ना। मतलब आप ना चाह कर भी, और ऐसा कुछ आपका ना वो बॉडी में हो सकता है, ठीक है ना, कि आपका बॉडी में ऐसा कुछ हो सकता है, आपको ऊपर नीचे जो आपको ख्याल हो या तो आपको ख्याल ना हो, ठीक है ना, कि ये इंसान को जब जब आप दूर देने के सोचोगे, मूव ऑन करने के सोचोगे, इससे दूरियां बनाने की सोचोगे ना, तब ना आपका ना कुछ हो जाता है, या तो कहीं पे दाग आ जाती होगी, या तो मतलब बहुत बेचैनी होती है, और कहीं पे ना आपको बुरा बुरा सा मतलब लगता है, ठीक है ना, क्योंकि आप ना कितना भी कोशिश कर लिया, आपने थक हार गया इस इंसान से दूर जाने से, और आप समझ गए कि भाई साहब इस बहन जी से मैं कदे ही दूर नहीं जा सकता, कदे ही नहीं दे, इसलिए आपने ना दूर जाने का, मूव ऑन करने का, इससे दूर रहने का ना, इग्नोर करने का आप ना छोड़ दिए ये सब, क्योंकि आपको समझ में आएगा मैं अपने तरफ से जितना मूव ऑन करूंगा, दूर जाऊंगा, उतना ही रहूंगा, क्योंकि आपने सब कर बर के सब कुछ देख लिया और अभी आप कोशिश नहीं करता। और सेम कोशिश आपका पार्टनर कर रहा है इस टाइम पे डेविल का कार्ड से, कि ये इंसान भी आप जैसे सोचते हैं ना इसको छोड़ दूंगा, इसकी आदतें खराब है, ये फ्लर्ट करता है लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, ये ऐसा है वैसा है, वैसे ही जैसे आपका पार्टनर आपको मूव ऑन करना चाहता है, दूसरे से जाना चाहता है, ठीक है ना, इस टाइम पे आपका पार्टनर, अगर आपके पार्टनर के कोई लाइफ में कार्मिक पार्टनर भी है ना इसका आपके अलावा, तो भी इसके साथ चैन नहीं है, सुकून नहीं है, और वो इंसान कार्मिक है और वो उसको आना ही था, उस थर्ड पार्टी को, थर्ड रोमांटिक पार्टी को, आपका पार्टनर को इस रिश्ते में आना ही था, क्योंकि वो कार्मिक था। और कार्मिक क्या होता है, हमें लेसन देने के लिए आता है। आप दोनों के बीच में किसी कर्मा होना ही था, आप दोनों के एक दूसरे को ले, क्योंकि आप लोग ना क्या हो गया था कि आप लोग ना वो हो गए थे, अटैचमेंट हो गए थे। और कहते हैं ना डिवाइन की, यूनिवर्स कहते हैं अगर आप किसी से अटैचमेंट रखते हो ना, अटैचमेंट लाइक इनोसेंट बताया जाए तो, जैसे किसी के साथ मतलब ये चीज़ नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगा, ये इंसान नहीं रहेगा तो मैं मर जाऊंगा, ठीक है ना, ये इंसान मुझे धोखा दे तो मैं मर जाऊँ, इस तरह से अटैचमेंट, ये मुझे एग्जाम में पास नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, इस तरह से मतलब उससे लगाव हो जाना। तो लगाव होने से हमेशा यूनिवर्स दूर कर देते हैं। आप लोगों का अटैचमेंट हो गया था आप लोग का, इसलिए यूनिवर्स ने आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी लेके आया, कार्मिक सिचुएशन पैदा कर दिया। वो कार्मिक फैमिली भी हो सकता है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, डेविल, या तो इसकी आदतें हो सकता है, बुरी आदतें, जिसके कारण आप लोग का नेगेटिविटी आ गई इस रिश्ते में। लेकिन कितना भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले लोग इस रिश्ते को जुदा करने के लिए, एक दूसरे को भड़काने के लिए, लेकिन आप लोग का जो अंतर आत्मा है ना वो भूलने के लिए तैयारी नहीं है, मानने के लिए तैयारी नहीं। क्यों? क्योंकि गाइस हमारे शरीर में हमारा बस है, ठीक है ना, यूनिवर्स के ऊपर बस नहीं है, 5D में बस नहीं है हमारे यूनिवर्स, ठीक है ना, हमारे अलावा और किसी चीज़ में भी वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अंतर आत्मा जो होती है ना, सोल को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, वो तो आत्मा अपनी जगह ही रहेगा। हम देखो क्या होता है कि मन तो 5D लेवल में आप आज भी जुड़े हो और आप लोग को जुदाई नहीं कर सकता है कोई, ठीक है ना। और आपका पार्टनर तड़प रहा है, बिलक रहा है, बिन पानी का मछली जैसा हो गया ये इंसान। डेविल का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर का अभी इस टाइम पे, आपका पार्टनर अगर पहले 1-2 स्मोकिंग करता है, इस टाइम पे ये पैकेट कर रहा है, ठीक है ना। पहले अगर थोड़ा एक छोटा ड्रिंक लेता था तो ये बड़े ड्रिंक लेने लग गया, ज़्यादा करने लग गया कोई भी चीज़, ठीक है ना। द डेविल का कार्ड, ये इंसान आपको किसी भी हालत में पाना चाहता है। अगर इसके लाइफ में आपके साथ इसने कुछ भी गलत किया था, उसको नेगेटिविटी को ख़त्म करके जाना चाहता है, क्योंकि इससे जी नहीं पा रहा है, ये इंसान जी नहीं पाता है। मैंने जैसे बोला था कि इस रिश्ते से जो भी भागेगा ना वही तड़पेगा, वही तड़प के आंसू बहाएगा। आप मानो या ना मानो, इस रिश्ते से आप दोनों ही नहीं भाग सकते बाबा। इस रिश्ते से भागना इम्पॉसिबल है, आप या तो आपका पार्टनर, कोई नहीं भाग सकता। और जो
भागेगा इस रिश्ते से वही मरेगा, वही उसका ज़िंदगी ऐसा नर्क बन जाएगा, वो इंसान तड़प तड़पते घुटने के बलते रेंगता हुआ सामने वाले के पास आना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला हमारे हाथ में कुछ नहीं है डियर, सब ऊपर वाला है। और आप दोनों के बीच में जो भी डेविल का कार्ड ये भी बताता है कि ये इंसान आपको किसी भी हालत में पाना चाहता है। ये इंसान इस टाइम पे आपको लेकर बहुत जलस है, क्योंकि इसको लगता है कि आपने किसी को अदर लड़की को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आपके लाइफ में किसी और को चुन लियो, आपने किसी और के साथ टाइम पास कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो इसको इस बात को आपको देखकर किसी और के साथ इसके ना खून घोल रहा है। भले ये इंसान करके बैठा हो ये सब सारी चीज़, लेकिन आपको करता हुआ ये देख नहीं चाहता। इसको लगता है कि इसने जो गलती किया आप वैसा गलती फिर से ना करो, ठीक है ना। इसलिए इस टाइम पे आपको गुस्से में भी देख रहा है, इसलिए भी शायद ये इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं करना चाहता है। डेविल का कार्ड ये इंसान आपको नेकेड विजुलाइज करता है, ये इंसान आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता है, ये इंसान आपके साथ ना गुलू गुलू मचाना चाहता है, ठीक है ना। डेविल का कार्ड, और ये इंसान डेविल का कार्ड बोले तो आपको पाने के लिए साम डान भेंट जो भी करना पड़े, आप अगर बातों से मान लो ठीक है, नहीं तो लातों से भी मनाया जाएगा, ठीक है ना। पूरी तरह से मतलब तैयारी का साथ ये इंसान आपको मनाना चाहता है, और कैसे भी करके मतलब इसने चाहिए वो कहते हैं ना कि जिद हो जाना इंसान को, तो इसकी जिद है आप पाना, ठीक है ना। और ऐसा अकड़ू खतरनाक जिद कि अगर आप सीधी तरीके से नहीं माने तो आपको जादू टूना करके भी आपको अपने बस में लाना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। और हो काफ़ी टाइम से ये इंसान आपको अपने को अपने आप को अपने तरफ से अट्रैक्ट करने के लिए ये इंसान ना अपनी बहुत ज़्यादा खूबसूरती में या तो बहुत ज़्यादा ये आड़े टेढ़े काम कर रहा है, ठीक है ना, कि आप इसको अटेंशन दो, क्योंकि इसको अटेंशन शेकर भी आपका पार्टनर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये अगर अटेंशन शेकर है ना, पहले हो सकता है, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को किसी का अटेंशन नहीं चाहिए। इसको समझ में आ गया जो भी हो आप ही हो, ठीक है ना। आप भला बुरा अच्छा काला गोरा नाटा लंबा जो भी है आप ही को चाहिए इस टाइम पे। पहले इसका था थोड़ा सा ऐसा ऊपर नीचे, इस टाइम पे इसको आप ही चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। या तो आप लोग दोनों ही एक दूसरे को डिवोर्सी हो, आप डिवोर्सी हो सकते हो, या तो आप पहले से शादीशुदा हो गए, आप विधवा हो सकते हो, जिसके कारण ना इसके मदर को पसंद नहीं था। अगर ऐसा नहीं है तो आपका पार्टनर खुद डिवोर्सी हो सकता है, या तो ये इंसान किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ डील कर रहा है इस टाइम पे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज देखा जा सकता है। अगर आपको लगता है नहीं आपका पार्टनर किसी से डील नहीं कर रहा है, तो इसका मदर बहुत रूट है, इतना रूट कि इसका मदर ने कह दिया तो लक्ष्मण रेखा, उसके आगे कोई नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो इसका मदर ने पूरी तरह साफ शब्द में आपका पार्टनर को नो कर दिया। अगर आपको पार्टनर को लगता है कि नहीं आपका पार्टनर को मदर ही नहीं है, इसका कोई नहीं है, तो हो सकता है आसपास का कोई विडो लेडी हो सकता है, कोई डिवोर्सी औरत हो सकता है, ठीक है ना, जो इसको ऐसा गाइडेंस दे रहा है। ये किसी का चंगुल में फंसा हुआ आपका पार्टनर, अगर आपको लगता है नहीं आपका पार्टनर किसी का चंगुल में फंसा हुआ नहीं, तो आपका पार्टनर ना बचपन से इसने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। लाइक ऐसा कि इसका मदर फादर का हमेशा लड़ा झगड़ा होता, इसका फादर दारू पी के आता था, उसको इसका माँ को मारता था, इसको परेशान करता था, ठीक है ना, उल्टा सीधा काम करवाता था, इस तरह से मेहनत नहीं करता था, इसका मदर से मेहनत करवा करवा के पैसे कमाता था, उसका मदर का पैसा लेके दारू पीता था, मतलब बहुत उल्टा सीधा जैसे भी हो सके इस तरह से स्ट्रगल देख लेना। फैमिली में कभी भी इसका अच्छा बना नहीं। अगर आपको लगता है नहीं नहीं इसका फैमिली मेम्बर बहुत अच्छा है, एक दूसरे से बहुत प्यार करता है, बहुत लगाव है, तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जब से इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, तब से आपका पार्टनर का लाइफ का मुसीबतें बढ़ गई है। वो कहते हैं ना मुसीबत को न्योता देना, आबेल मुझे मार, तो इस तरह से इसके ज़िंदगी में घटित हो रहा है। आपका पार्टनर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान घाट घाट का पानी पी के रखा है, बहुत चतुर एंड चालाक है आपका पार्टनर। इसने आपको जब धोखा दिया, चीट किया, इसने बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेला। सबसे पहली बात तो इसने अपने मदर को खड़ा किया होगा, ठीक है ना, कि मेरा मदर तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारी ये आदत है वो आदत है, ऐसा ऐसा, और कभी ये रिश्ता होगा नहीं, क्योंकि इसको खुद की डिसीजन था, इसको आपको ठुकराना चाहता था ये इंसान, क्योंकि इसके लाइफ में कोई अदर पर्सन आ गया था जिसके कारण इसका माइंड डाइवर्ट हो गया था, ठीक है ना, इसलिए। और ये भी दिख रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर को इस टाइम पे क्लियरिटी मिल गया है करंट फीलिंग्स में कि ये इंसान सिर्फ आप ही को चाहिए और आप ही से क्लियरिटी देना है, आप ही को सब कुछ करना है। ये इंसान इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ये इंसान इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो आपको देख रहा है, ये खुद नहीं, खुद थोड़ा ये इंसान इमोशनल हो गया। पहले ये था प्रैक्टिकल, इस टाइम पे ये इंसान इमोशनल हो गया। प्रैक्टिकल इंसान आपको देख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, आप बहुत ज़िद में हो, या तो आप पूरी तरह से इसको सुनाने के लिए रेडी बैठे हो, अपना भड़ास निकालने के लिए रेडी बैठे हो। जैसे ये इंसान आएगा आप भड़ास निकाल दोगे, ठीक है ना, एक तरफ से क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इस तरह से। तो ये इंसान डरता भी है थोड़ा कि आप इसको थोड़ा अपने गुस्से को शांत करो, ठीक है।
इसको कुछ भी ना बोलो, आड़े टेढ़े जो हो भी नहीं, आप उससे भी उल्टे सीधे बातें करते हो, आपके बातों में कोई मतलब नहीं होता, ऐसा ऐसा इंसान आपको कहना चाहता है। लेकिन इसको पता है किसने गलती किया है, ऐसा नहीं है कि आपने इसने गलती नहीं किया, गलती किया है। और हो सकता है पास्ट में इसने गलती खुद किया होगा, ब्लेम आपको लगा दिया हो। इसने क्या होगा, इसने अगर किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया था, आपके अलावा अगर किसी को चुना था, तो ये ऐसा भी कहा होगा आपको कि आपके चलते उसने किसी और को चुनना पड़ा, क्योंकि आप इसको टाइम नहीं दे रहा था, आप इसको समय नहीं दे रहा था, आपको प्यार नहीं दे रहा था, आप इसको घुसता दिखा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, इसलिए इसने ना चाहकर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुनना पड़ा, आपके ऊपर किसी को चुनना पड़ा। वो भी गलती इसने आप ही को कह दिया होगा, जो भी है। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान क्लियरिटी पाना चाहता है, लेकिन ये इंसान आपसे भी क्लियरिटी लेना चाहता है, क्योंकि इसको बहुत गुस्सा है। यार क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपका पार्टनर का बस चले ना, ये इंसान इस टाइम पे आपके पास आ जाए और आपको कलर पकड़ के बोले, बोल साला तू किससे प्यार करता है, तू आज मुझे क्लियरिटी चाहिए, बोल इस तरह से, तू मेरे साथ शादी करेगा ना, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से ये इंसान आना चाहता है। और इस टाइम पे करंट फ्लेम्स में देखा जाए तो आपका पार्टनर आपको तो बहुत गुस्से में देख रहा है, और इसका मदर से भी ये इंसान जिद में अड़े हुए कि ये इंसान आपको पाना चाहता है, आपको कैसे भी करके पाना चाहता है, इस तरह से, ठीक है ना। अपने मदर के साथ भी लड़ता हुआ इसका दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड कहता है कि आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी लंबे टाइम से कार्मिक सिचुएशन से आप लोग दोनों ही डील कर रहे हो। या तो आप आपका पार्टनर के साथ प्यार करते तो हो, लेकिन आप किसी और के साथ हो, आपका पार्टनर और आपसे प्यार करता है, लेकिन ये इंसान किसी और के साथ है, ठीक है ना। इस तरह से पॉसिबल हो सकता है। द मून का कार्ड, आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मिस करता है, और बेसिकली कब, दिन तो इसका कैसे तैसे गुजर जाता है, ठीक है ना। जैसे रात होता है, बिस्तर में जाता है, अकेला पड़ता है ना, तो ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, ठीक है ना। इसका ना चाहकर भी इसके इमोशनल फ्लो हो जाते हैं, इसके आंखों से आंसू निकल जाता है, और इसको सब फिर से पिक्चर जैसा समझ में आता है कि किन किन लोगों ने आप लोगों को बुराई करे। इसके आपका पार्टनर का कोई फैमिली मेंबर ही है जो आप दोनों को बिल्कुल नहीं चाहता था, आप लोगों के रिश्ते में हमेशा आए दिन जहर घोलता था, ठीक है ना। बिच्छू का काम कर रहा था वो इंसान, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में रहकर आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपका पार्टनर को ना दिखावा कुछ और करते हैं चेहरे में, लेकिन होते कुछ और है। बाहर तो इसको भैया भैया बोलेगा ना, अंदर ही मन वाले सैया वाला इंसान रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा भ्रमित होते हैं, और आपका पार्टनर कान के कच्चे हो सकते हैं। ये इंसान लोगों का बहुत ज़्यादा सुनते हैं, लेकिन आपका नहीं सुनते, ठीक है ना। इस टाइम पे ये इंसान का ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोगों का इसने हकीकत देख लिया, काफ़ी सारे लोगों का सच्चाई सामने आ गया, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे लोगों का सच्चाई सामने आ गया जिसके कारण ये इंसान जिसको इंपॉर्टेंस देता था आपके अलावा, जिसको कंपेयर कर रहा था, आपको जिसके लिए आपको गलत समझ रहा था, आज वही लोगों का असली चेहरा सामने आ गया, ठीक है ना। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। द मून का कार्ड, ये इंसान जितने लंबे टाइम से आपके साथ नेगेटिव एक कार्मिक सर्कल में था ना, उस कार्मिक सर्कल को डी एंड करके इंसान आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। इसको सब समझ में आ गया है कौन कौन था आप लोग के रिश्ते में, कौन कौन ने क्या किया। आपका पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ होगा, ये भी पॉसिबिलिटीज होते हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड भी आ गया और द मून का कार्ड भी आ गया। अगर इसके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ तो हो सकता है इसका मदर नहीं, इसके ऊपर कुछ खाने पीने में चीज़ों में इसका मिला के इसको कुछ खिला दिया होगा, तो ऐसा हो सकता है आपको जुदा करने के लिए, इस रिश्ते को तोड़ने के लिए। या तो कोई इसका आसपास का कोई हो सकता है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता आप दोनों के रिश्ते को लेकर, कोई हो सकता है, जैसा देख लेना मेल फीमेल जो भी है, एनर्जी को लेकर कह रहा हूँ, जिसके चलते आपका पार्टनर को मतलब डाइवर्ट कर दिया था, माइंड डाइवर्ट कर दिया था, ओके। लेकिन आपका पार्टनर को इस टाइम पे समझ में आ गया, क्योंकि गाइस ना जितना भी जादू टोना होता है ना, आपका दिमाग में हो सकता है जादू टोना, दिल में नहीं होगा जादू टोना भाई, है ना। आत्मा भी कभी जादू टोना नहीं होता है ना। तो दिमाग को बांधा जा सकता है, दिल को कोई नहीं बांध सकता। तो वही पार्टनर को लगता है कि ये इंसान जहाँ पे भी है फंसा हुआ है, क्योंकि इसका दिमाग वहाँ पे है, दिल तो आज भी आपके पास है ना। अगर आप लोग का रिश्ता सच्चा नहीं होता, आप लोग सच्चे नहीं होते एक दूसरे के लिए, तो दिल दिमाग दोनों साथ में रहता है। आज आपका पार्टनर बढ़ चुका है, ठीक है ना। दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है। जैसे उसका उन दिमाग से थोड़ा प्रेशर कम जाता है ना, ऊपर मून होता है ना, फुल मून हाफ मून जो होता है ना, मून के चलते ना उसको एनर्जी को अप डाउन होती है इस इंसान की। और इस टाइम पे ये इंसान बहुत ही मिस कर रहा है आपको, आपके साथ बिताए हुए अच्छे पल को याद कर रहा है, और बुरे पल को भी याद कर रहा है कि किसी तीसरे के चलते कैसे इन्वॉल्व हो गया लोगों का, आप दोनों के रिश्ते में इन्वॉल्व हो गया, और आप दोनों के लोगों के अदर। देखो गाइस, सबसे पहली बात तो द मून का कार्ड यही कह रहा है कि आप लोग ना खुद से कभी लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं। आप लोग अगर लड़ाई झगड़ा हुआ ना इस रिश्ते में, सिर्फ दूसरे लोगों के चलते हुआ है, ठीक है ना। दूसरे लोगों के चलते ही आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आई, लड़ाई झगड़ा हुआ। बल्कि आप लोग तो एक दूसरे से बहुत खुश थे, कभी बहुत विश्वास भी करते, ट्रस्ट भी करते थे, लेकिन लोगों ने आप लोगों के रिश्ते में पूरी तरह से पॉलिटिक्स कर दिया।
आपका पार्टनर द मून का कार्ड, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, ना चाह कर भी ये इंसान रात को आपके बारे में सोच सोच के इसके आंसू निकल जाते हैं। और ये इंसान आपको साथ फिर से नया स्टार्ट करना चाहता है, ये चाहता है कि आप इसके गलतियों को माफ़ कर दो, एक और मौका दे दो। नेक्स्ट कार्ड है सिक्स ऑफ कप्स। तो गाइस सिक्स ऑफ कप्स ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के रिश्ते में ना डिफरेंसेस था, आप लोग का एज गैप हो सकता है। अगर आप लोग का एज गैप था ना 6 साल का डिफरेंसेस हो सकता है, 10 साल का डिफरेंस हो जाए, 15 25 30 साल का भी आप लोग का डिफरेंसेस हो सकता है, क्योंकि डिफरेंसेस काफ़ी था आप लोग का, ठीक है ना। अगर आप लोग का एज गैप नहीं था, एज डिफरेंसेस नहीं था, तो हो सकता है कि आप लोग का ना कल्चर डिफरेंसेस रहा होगा, कास्ट डिफरेंसेस रहा होगा, या तो अमीर गरीबी का भी डिफरेंस रहा होगा। आपका पार्टनर अमीर हो सकता है, आप गरीब हो सकते हो, इस तरह से, या तो वाइसन वर्सा भी हो सकता है, देख लेना। लेकिन डिफरेंसेस था, डिफरेंसेस के चलते जो भी था ना, आपका पार्टनर ने, ये इंसान जब धोखा दे रहा था, आपको छोड़ के जा रहा था किसी तीसरे के चलते, या तो जो भी था इसका प्रॉब्लम, थर्ड सिचुएशन है ना, देख लेना। उस टाइम पे इसने आपको बोला होगा कि हम लोग का डिफरेंसेस के चलते हमारा फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समाज नहीं मानेंगे, इस रिश्ते को हम लोग का दूरी हो जाना बेहतर है, इस रिश्ते को एक दूसरे से अलग हो जाना ही बेहतर है, ऐसा इसने आपको बहाना दिए होंगे। जबकि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता था, भले आप लोग का डिफरेंसेस क्यों ना था। पास्ट में आप लोग का 6 साल का रिश्ता हो सकता है, 15 साल का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि ऊपर 15 नंबर का कार्ड है, नीचे 6 नंबर का कार्ड है ना। तो देख लेना 15-6 जो भी है उसके साथ दोनों को मिला के जितना होता है उतना साल का भी रिश्ता हो सकता है। मतलब देखो जो भी रिश्ता है ना, कोई आप लोग का ना वो छोटा मोटा रिश्ता नहीं, 6 महीने का रिश्ता तो हो ही नहीं सकता ये कि 6 महीने हुए आप लोग का प्यार किया हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। लंबा अच्छा खासा रिश्ता टाइम स्पेंड किया था आप लोग ने। आपको आपका पार्टनर को लगता है करंट फ्लिक्स में आपको फ्लावर बहुत पसंद है, फूल बहुत पसंद है, आपके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट करके रखा है ये इंसान किसे। अगर आप लड़का हो ना तो आपके लिए शर्ट या तो घड़ी इसने खरीद के रखा है आपको देने के लिए, ठीक है ना। अगर ये लड़की है ना तो ये इंसान आज भी इसका फोटो और आपका फोटो ना इसके फ़ोन में है, इसने कोई फोल्डर में छुपा के रखा है। और ये इंसान जब भी अकेला होता है ना, आपका फोटो को निकल के देख देख के ये इंसान किस करता है, मिस करता है। और आपका दिया हुआ गिफ्ट आज भी इसके पास है, जो ये इंसान देख देख के आपको मिस करता है। ये पास्ट की बातों को इस टाइम पे बहुत याद कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए पल को याद कर रहा है। 6 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर को इस टाइम पे लग रहा है कि चाहे आप लोगों के बीच में कितना डिफरेंसेस क्यों ना हो, प्यार तो आप लोगों को एक दूसरे को बहुत था ना, उसी प्यार का चलते आज आपके पार्टनर आपके पास आना चाहता है, रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको भी देख रहा है कि आपने भी किसी और के साथ लगे पड़े, और जिसके साथ भी लगे पड़े उसके साथ भी आपका डिफरेंसेस है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। तो आप ऐसा दिख रहा है, तो आपका पार्टनर जो भी है ये इंसान जल्द से जल्द आपके पास आना चाहता है, अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपको गिफ्ट देना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर किसी अपने फैमिली मेंबर से या तो कोई पुराना रिलेटिव से भी ये इंसान मिल रहा है, ठीक है ना। मिला होगा 6 महीने के बाद इसने मिला होगा, किसी इसका गांव वगैरह से आया होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। इसका कोई बहन चाचा का जो भी है इससे चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है इसका, या तो बचपन का कोई वैसा उसका मतलब काफ़ी लंबे टाइम से ये लोग मिले नहीं थे और जो मिले होंगे, ऐसा भी दिख रहा है कि उनके साथ भी आपका पार्टनर ने आपका गॉसिप किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर का डिज़ायर बहुत बड़ा बड़ा था, लग्जरी लाइफ जीना था इसको, लंबे लंबे गाड़ियों में घूमना था, बंगलों में रहना था, जिसके कारण इसने डिज़ायर के चलते इसने आपको धोखा दिया, चीट किया, या तो पूरी तरह से इस इंसान ने आपको मुंह पे ही बोल दिया होगा कि आप इसका लिपस्टिक का खर्चा नहीं उठा पाओगे, आप इसका मतलब नेल पॉलिश का खर्चा नहीं उठा पाओगे, तो आपसे नहीं ना हो पाएगा भैया। तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपको मुंह पे बोल के ये इंसान ने किसी और को चुन लिया होगा, इसने साफ शब्दों में कह दिया होगा, ठीक है ना। या तो इसने ऐसा नहीं बोला ना, तो इसने ज़रूर बोला होगा कि इसका मदर को आप पसंद नहीं, इसका मदर आपके लिए बिल्कुल राजी नहीं है, लेकिन मन ही मन आपका पार्टनर का लालच था, क्योंकि आपका पार्टनर ने, इसका मदर ने जिसको भी दिखा रहा था ना इसके लिए रिश्ता, वो पैसे वाला था, खूबसूरत था और आपसे काफ़ी बेटर था, ठीक है ना, सिचुएशन में, जिसके कारण आपका पार्टनर मन ही मन में उस इंसान के लिए प्यार करके बैठे थे, इमोशनल आ गया था, और आपका पार्टनर ने आपका दिल रखने के लिए इस इंसान ने पूरी तरह से अपने मदर का खिलाफ हो गया। जबकि आपका पार्टनर 9 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपका पार्टनर को अगर ये एनर्जी इस पे डाल दिया जाए ना आपका पार्टनर का, ठीक है ना, तो क्या बताता है, यह बताता है कि आपका पार्टनर अगर चाहता था ना आपको इस रिश्ते में कंट्रोल करना, इस रिश्ते में बचाए रखना, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, तो आपका पार्टनर कर सकते थे, लेकिन इसको खुद को मन नहीं था इसको आपको तो आपके साथ रिश्ता जोड़ना, क्योंकि ये इंसान 9 ऑफ पेंटिकल्स में था, इसको सिर्फ अपने डिजायर दिख रहा था, अपनी खुशियाँ दिख रहा था। आपके साथ रहकर इसको लगता था कि बहुत स्ट्रगल दिन जाएंगे, बहुत ख़राब दिन जाएंगे, आप उतना पैसे नहीं है, आपका खुद का घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, इस तरह से इसका मन में लालच आ गया था, जिसके कारण इसने इंसान ने आपका दिल रखने के वास्ते भी इसने अपने मदर को खड़ा कर दिया होगा, ठीक है ना।
जो भी हो नाइन ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे तो मैं ऐसा कह ही नहीं सकता कि ये इंसान बड़ा पाव खाने के बांधे है, इसका वाट लगी पड़ी है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स इसके लाइफ में सब कुछ है, रिश्ते तक हैं, वो आपके अलावा भी किसी और के साथ शादी करके भी बैठा है, अगर ऐसा भी बोल दूँ तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, सब कुछ है इसके पास। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आज इस भाई साहब बहन जी को एक चीज़ की कमी खलती है, और उस चीज़ का कमी खलती है आपकी कमियाँ आज भी इस इंसान की लाइफ में है। इसको लगता है कि इसने सब कुछ पाने के बाद भी इसका सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, सोल सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ अंतरात्मा से। और अंतरात्मा से सेटिस्फेक्शन तभी होता है जब ये इंसान आपके साथ रहता है, आपको मिस करता है, आपकी छवि इसके दिल में सीने पे आज भी जिंदा है, ठीक है ना, आपको भुला नहीं पाया, और क्लियरिटी के साथ है, एचडी के साथ है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत ही आपको बहुत पसंद करता है ये इंसान, आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत पसंद करता है ये इंसान, और आपको ये भी लगता है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा आप सुंदर हो गए हो, आप एनिमल लवर हो, आप एनिमल से बहुत प्यार करते हो, और ठीक है ना, आपका पार्टनर आपको खुश रखना चाहता है, ये इंसान आपको बहुत ब्लेसिंग्स करता है। भले ही इंसान दूर है ना, आपको ठुकराए किसी और के साथ अगर शादी भी कर लिया तो भी इंसान मन ही मन में आपको ब्लेसिंग करते हैं कि आपको भी एक अच्छा खूबसूरत सा लड़की मिल जाए, खूबसूरत सा बाय को मिल जाए, जिसको आपको भी शादी हो जाए, आपका भी मन शांत हो जाए, ठीक है ना, आपको भी आपको सोलमेट मिल जाए, इस तरह से ये चाहते हैं। आपका पार्टनर काफ़ी हद तक ये इंसान आपको सुबह से लेकर शाम तक आपका ही नाम जपते रहता है अंदर ही अंदर। हाँ, आपका नाम भले राम क्यों ना हो, ठीक है ना, या तो शामी क्यों ना हो, लेकिन नाम तो आप ही का जपता है सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक। लेकिन ये भाई साहब बहन जी बताएंगे नहीं, जताएंगे नहीं, ना ही ये इंसान अपने फैमिली मेम्बर को भी बताता है, ये मन ही मन में ये जापते रहता है, क्योंकि ये इंसान को लगता है कि आपको भुला पाना इसके लिए इम्पॉसिबल है। ये इंसान जितना आपको भुलाने की कोशिश करते हैं, कुछ और सोचता है ना, उतना ही ज़्यादा आप इसको याद आता हो, इसलिए अच्छा इसने आपको ना भुलाने की कोशिश करना छोड़ दिया, ठीक है ना। नॉर्मल रहते तो एक लिए आता है, क्योंकि गाय जो प्यार होता है ना, वो प्यार किसी को प्यार करना ना एकदम आसान है, समझ जाना, जिस दिन प्यार होएगा एकदम आसान है, क्योंकि जिससे प्यार नहीं ना, उसको याद करने के लिए, उसकी बातों को याद करने के लिए, उसका चेहरे को याद करने के लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं, मेहनत करना पड़ता है सामने वाले को याद करने, कैसा है उसका चेहरा, कैसा उसका दिल है, कैसा माइंडसेट है ना, तो याद करना पड़ता है। लेकिन जो ऑलरेडी हैं बसे हुए, जो ऑलरेडी प्यार, सच्चा प्यार करता है, वो ऑलरेडी बसा रहता है, उसको सच्चा प्यार को याद करने के लिए, महसूस करने के लिए आपको ना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, वो चीज़ें ऑलरेडी रहती है अंदर, ठीक है ना, स्टेबल रहती है वो अंदर से। तो ये इसके अंदर से ही है, इसको लगता है कि आपको याद करने में, आपको मिस करने में इसको ना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, ऑलरेडी आप इसके अंदर में रोग में बसे हो। आपका पार्टनर नाइन ऑफ पेंटिकल्स आज के दिन में देखा जाए तो इसको ना जितना डिज़ायर था ना चीज़ों से, चाहे फिजिकल डिज़ायर क्यों ना हो, वो सारे डिज़ायर इसका मिट गया। आज इसको लगता है कि प्यार अनमोल है, आज इसको समझ में आ रहा है कि प्यार अनमोल है, प्यार को खरीदा नहीं जा सकता। और ये बात सही है गाइस, आप चाहे कुछ भी कर लो, प्यार अनमोल ही है, ठीक है ना। और ये भी बात है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे इसको लगता है कि आप बहुत ब्लेस हो गए हो, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, आप पूरी तरह से खूबसूरत हो, आपका फेवरेट कलर येलो है, आप ना एनिमल लवर्स तो हो, आप तो बाहर से जितना सुंदर है आप अंदर से भी उतना ही सुंदर हो, ठीक है ना, आप मैरिज मटेरियल हो। आपको नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपको एक खजाना के रूप में देखता है, इसको लगता है कि आपको पा लेना मतलब बहुत बड़ा खजाना हाथ लग जाना, ठीक है ना। आपका पार्टनर नाइन ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान आपके छोटे से छोटे सामान से भी प्यार करता है। अगर मैं बोलूँ ये इंसान आपका कचरे से भी प्यार करता है तो भी गलत नहीं होगा, ये इंसान आपके कचरे से भी प्यार करता है, ठीक है ना। ऐसा देखो गाइस, इसके दिल में सिर्फ नफरत का नाम ही नहीं है आपके लिए, सिर्फ प्यार ही प्यार है, लेकिन आप उसको इतना शिद्दत से प्यार नहीं करते हो। पहले आप प्यार करते थे लेकिन इस टाइम पे रूट हो गए हो सकता है आपका पार्टनर आपको बहुत रूट मान रहा है, जिद मान रहा है, और लेकिन ये इंसान ना आपको रूट और गुस्से वाला मानता तो है, लेकिन इसको ऐसा भी लगता है कि आप गुस्से वाला तो हो लेकिन आप सच का साथ देते हो, सच बोलते हो, भले सामने वाला कितना भी कुछ कर ले आप तो सच ही बोल दोगे। और ये सच बोलने के चक्कर में भी आप लोगों का काफ़ी बार एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा का भी सामना करना पड़ा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस सबसे पहले तो मैं कह देता हूँ कि आपका पार्टनर आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। आप लोग का 6 साल से दूरियां हैं, 6 महीने से दूरियां है, 6 हफ्ते से दूरियां है, या तो 6 दिन से दूरियां है, देख लेना 6 नंबर का कार्ड है। और ये काफ़ी लंबे वक्त से आप लोगों के बीच में दूरियां है, ऐसा भी मैं बोल दूँ तो भी गलत नहीं होगा। इस दूरिया को मिटाना चाहता है आपका पार्टनर, और आपको छोड़ के आगे नहीं बढ़ पा रहा है ये इंसान। इसने सोचा तो था ये इंसान आपको भुला के आगे बढ़ जाएगा, ये इंसान खुश रह जाएगा किसी और के साथ, लेकिन इस भाई साहब बहन जी से ना हो पाया। ये इंसान रिटर्न आना चाहता है, आपको गले लगाना चाहता है, और ये इंसान माफ़ी मांगना चाहता है। किस बात की? ये आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में इस बात की माफ़ी मांगना चाहता है कि इसने आपको गलत समय में
छोड़ के गया है, ठीक है ना। एक बार कहता है ना कि इंसान अगर खुश हो ना तो आप उसके पास मत जाओ, उसको छोड़ दो, है ना। खुशी के टाइम पे इंसान के पास नहीं भी जाएगा तो चलेगा, लेकिन इंसान जब दुखी होता है ना तब उसके पास जाइए आप, तब उसको सपोर्ट कीजिए, उसका मदद कीजिए, है ना, अगर इंसान दुखी है तो। लेकिन आपका पार्टनर ने हमेशा आपका खुशी के वक्त में साथ दिया है, और जैसे आपके लाइफ में दुख आ जाता है, गम आ जाता है, वैसे ही इंसान आपसे पीछा मुंह फेर लेता था, आपसे पल्ले झाड़ लेता था। इस टाइम पे तो ये इंसान ने जब आपको धोखा दे के जा रहा था ना, एक्चुअली मन में तो इसको धोखा देना था आपको किसी और के चलते, लालच में आकर, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये इंसान जब जा रहा था ऊपर ही मून का कार्ड है, नीचे 6 ऑफ सॉर्ड्स, इसने पूरी तरह से इस टाइम पे भी ये वही कार्ड दर्शा रहा है कि इसने अपने मदर को खड़ा कर दिया, इसने कि मदर को बहुत ज़्यादा आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, मतलब इसने कह दिया कि नहीं मेरा मदर कभी भी तुम्हें अपनाएगा नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा, कभी इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है, मेरा मदर तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा, कभी नहीं, इस तरह से मुझे फैमिली बहुत बर्डन कर रहा है, मुझे फैमिली का बात मानना ही पड़ेगा, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। इस तरह से इसने खोटा खोटा आपको बोल के गया था, है ना। गाइस अगर इसको फैमिली बहुत बर्डन है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो ये इंसान कुछ और भी तो कह सकता है ना कि चलो इस बार नहीं तो आने वाला 6 साल के बाद हम लोग रिश्ता कर लेंगे, प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ, किसी से ही नहीं करूँगा, कुछ भी ऐसा कह सकता है। लेकिन ये इंसान ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको रुला धुला के परेशान करके मांसधार में छोड़ के इंसान अपने लाइफ में मस्तियाँ ऐयाशी करने चले गया था, क्योंकि ऊपर ही मून का कार्ड है। इसने आपको बहुत झूठ बोला, फरेब किया, हमेशा आप फ़ोन करते थे कहाँ हो, तो ये बोलता था ऑफिस में हूँ, काम के सिलसिले में मीटिंग में आया हूँ, आउटडोर जाता था, कुछ और बोलता था। लेकिन होता क्या था, ये झूठ बोलता था, किसी और के साथ रहता था, उसको टाइम स्पेंड करता था, और आपको एक खोटा खोटा बोलता था कि ये बिजी है, ऑफिस में काम में है, आते समय उसका दोस्त मिल गए, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया, ठीक है ना। इस तरह से हमेशा झूठ बोलता है। ये सब झूठ आपको सुन सुन के आप तंग हो गए थे, ना चाहकर भी आपने दिल में पत्थर रख के इस इंसान से दूरियां बनाया आपने, ठीक है ना। और आज भी आप दूरियां बना के, नो कॉन्टेक्ट करके आप खुश नहीं हो, बिलक रहे हो, तड़प रहे, फिर भी आप इसको तड़प नहीं दिखाना चाहते हो, ये रोना धोना एनर्जी नहीं दिखाना चाहते हो। आप चाहते हो कि इसके दिल में ऐसा लगे कि आप मूव ऑन हो गए हो, आप आगे बढ़ गए हो। भले आप नहीं कर पा रहे हो, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो इसके बिना, लेकिन आप तो दिखावा ऐसे कर रहे हो, ठीक है ना। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर इस टाइम पे वापस आना चाहता है, ये इंसान आपसे दूर नहीं जा पा रहा है और दूरिया को मिटाना चाहता है। इस भाई साहब से और बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये दूरिया, इसको दूरिया को खाई जा रही है, काटी जा रही है, और ये आप दोनों के बीच में जो भी तीसरा इंसान है उसको भी छोड़ छाड़ के आना चाहता है, ठीक है ना। अगर इसकी शादी भी हो गई थी ना, वो शादी को भी डिवोर्स में कन्वर्ट करके ये इंसान आपके साथ फिर से शादी करना चाहता है। इतना बड़ी सीरियस मैटर हो गया इसका लाइफ में, क्योंकि द मून का कार्ड वो कहता ना कि एक बार बंदा गरीब है, बंदी गरीब है तो चलेगा गाइस, क्योंकि गरीबी काटी जा सकती है, गरीबी दिन जिया जा सकता है, लेकिन एक नीच थर्ड क्लास इंसान के साथ आप जिंदगी नहीं बिता सकते हो, है ना। जिंदगी बिताने के लिए देखो गाइस क्या होता है कि शादी जो होती है ना, चाहे कोर्ट मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, जैसा भी हो, लेकिन क्या होता है ये सब नाम का दिखावा होता है, लेकिन बाकी शादी होती कुछ नहीं होता। सबसे पहला प्यार होता है, प्यार। अगर प्यार है तो सब कुछ है, ठीक है ना। प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो गाइस प्यार के बिना तो भक्ति भी नहीं। आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, आपके दिल में बोले प्यार नहीं है, नफरत है, तो कोई मतलब नहीं। आप कितना भी भोलेनाथ को मक्खन लगाओ, मलाई लगाओ, कितना भी कर लो, ठीक है ना। तो प्यार, सबसे पहले तो दिल में प्यार होना चाहिए। आपका पार्टनर के दिल में बहुत सैलाब है, बहुत प्यार है, और ये इंसान आपके पास आना चाहता है, आपको बताना चाहता है। तो मून का कार्ड में जो भी आप लोगों के बीच में नेगेटिविटी है उसको दूर कर देना चाहता है। आपका पार्टनर आपको रोक लेना चाहता है, ठीक है ना। अगर इसके लाइफ में सच में मदर प्रॉब्लम है, इसका सच में इसका मदर ने आपसे दूर रहने को बोला, आपसे दूरियां बनाने को बोला, तो ये इंसान अपनी मदर को भी मना के ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। अगर इसका मदर नहीं मानेगा ना, तो गाइस ये इंसान मदर के खिलाफ भी जाने के लिए तैयार है, क्योंकि द मून का कार्ड है और नीचे 6 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब ये इंसान पूरी तरह से अपने मदर का खिलाफ जाके आपको अपनाने के लिए भी राजी है इंसान, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं भोले भटके तो क्या बोलते हैं इंसान। प्लीज गंगा मैया मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया, एग्जॉशन का कार्ड आया है। आपका पार्टनर कहना चाहता है मैं 25 लोगों के साथ क्यों ना हो, मैं 100 लोगों के बीच में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें याद करता हूँ। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल चलता रहता है, मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मैं इस तरह से कहना चाहता है, तुम्हारी यादें मेरे दिल से जाती ही नहीं है। मैं कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारी हूँ, और आने वाला टाइम में हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी। मैं शरीर से तुमसे दूर हूँ, लेकिन अंतरात्मा से आज भी मैं तुम्हारी ही हूँ। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है मैं थक गया, हार गया, मेरा ईगो घमंड सब चूरमार हो गया, आपने मुझे सब कुछ सिखा दिया, ठीक है ना। आपके बिना मैं एक कदम भी जी नहीं पाऊंगा अब, ऐसा आपका पार्टनर
कहना चाहता है। आपका पार्टनर 9 नंबर का कार्ड है, एग्जॉशन का कार्ड है। आपका पार्टनर कहना चाहता है एक बार आखिरी मौका दे दो और थोड़ा सा इंतजार कर लो। ये हमारे रिश्ते का आखिरी पड़ाव है, आखिरी सीढ़ी है। ये पड़ाव हम लोग पार कर लेंगे ना तो हम लोग का शादी हो जाएगी, फैमिली मेम्बर भी मान जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। 9 नंबर कार्ड है, एग्जॉस्शन का कार्ड है। आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपका पार्टनर इस रिश्ते के लिए लड़ना चाहता है, आपके लिए लड़ना चाहता है। आपका हक ये इंसान कैसे भी करके आपको देना चाहता है, जो भी इस रिश्ते में आपका हक है, ठीक है ना। 9 नंबर का कार्ड है, एग्जॉस्शन का कार्ड है। आपका पार्टनर कह रहा है कि ये दूरियां और आपसे जुदाई आज इसको दम घुट रहा है, ठीक है ना, सफोकेशन हो रहा है इसको, ठीक है ना, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर हो गया अब ये इंसान, लड़ाई झगड़ा करने में उतर आ गया ये इंसान। और ये इंसान आपसे ये भी कहना चाहता है आप चुप मत रहो, भले इसके साथ लड़ाई करो, झगड़ा करो, कुछ तो करो, लेकिन आप करो जरूर, चुप मत रहो, ठीक है ना। इसकी आपकी चुप्पी इससे बर्दाश्त नहीं होती है। वो कहते हैं ना किसी इंसान को अगर आपको समझाना है ना तो आप ना कितना भी बोल लो, कितना भी उसको समझा लो, लेकिन वो समझेगा नहीं, है ना। लेकिन आप एक बार चुप हो जाओगे ना तो इंसान को ना आप जो समझाने जा रहे हो उससे ज़्यादा समझ में आ जाती है, ठीक है ना। कुछ कुछ चीज़ें हमें चुप रह के ही समझाया जाता है, तो आपने इसको साइलेंट ट्रीटमेंट में इसको समझा दिया, इसको ऐसा लगता है। तो चले गाइस देखते हैं अगर आप लोगों को कॉन्टेक्ट होने का चांसेस भविष्य में, फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ है, हो सकती है, तो कब हो सकता है, संभव है तो प्लीज़ गंगा मैया भोले बाबा मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया पास्ट लाइफ। सबसे पहले तो कार्ड है मेजर कार्ड। मेजर कार्ड डिवाइन टाइमिंग को बताता है, जैसे भोलेनाथ जब चाहेंगे, गंगा मैया जब चाहेंगे, विठल देव जब चाहेंगे, तब आप लोग का हो सकता है, ठीक है ना। और पास्ट लाइफ का कार्ड है और 10 5 1 1 1 और मतलब 111 मतलब कितना है, रोमांस के चलते ओरिएंसन 10 हो गया 10 और इधर 18, तो ये 18 नंबर का कार्ड है। और काफ़ी लोगों को लिए ऐसा है कि आप लोग का 18 मंथ लग सकता है, 18 मंथ लग सकता है, ठीक है ना। और दूसरा सिचुएशन ऐसा टाइमिंग बता रहे हो पहले, और बहुत लकी लोगों के लिए 18 आवर्स नहीं तो 18 डेज में भी आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है। ओके, सिचुएशन बता दो तो पास्ट लाइफ। तो सबसे पहले अगर आपका पार्टनर ने किसी और के साथ शादी कर लिया, आपको ठुकरा के किसी और को चुन लिया, तो वो रिश्ते से जब आपका पार्टनर नीट एंड क्लीन हो जाएंगे तब आपके पास आएंगे, ठीक है ना, कांटेक्ट होने का चांसेस है। दूसरा सिचुएशन ये है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ कार्मिक बैगेज अभी भी बाकी है, जब ये इंसान अपना कर्मा सुधार लेंगे, ठीक है ना, तब। और तीसरा, जब आप इस इंसान को किए हुए गलती को माफ़ करके एक और मौका दोगे तब, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया ऑर्डिनरीनेस। ऑर्डिनरीनेस ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं समझना है कि आप बिल्कुल भी लायक नहीं हो, किसी काम का लायक नहीं हो, ठीक है ना। आपको अपने आप से अलग थलग ही रखना है, भीड़ चाले के हिस्सा नहीं बन रहे हो, और आपकी जो एटीट्यूड है, जो आदत है, आपको करते रहना है। 8 नंबर का कार्ड है, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। आप ना कुछ भी कीजिए, इस इंसान को अगर दुख में आते हो, रोते धोते हो, परेशान होते हो ना, तो सबसे पहले अपना काम कर लीजिए, खा पी के आराम से बैठिए, 1-1.5 घंटा जितना रोना है, जितना ट्रेजेडी फाड़ना है वो आप आराम से फाड़िए, ठीक है ना। तो पहले आपको काम धाम करके खा पी के आराम से रोने को बोल रहा है यूनिवर्स, ठीक है ना। पहले सुबह उठते ही रोना धोना का चालू नहीं करना है आपको, इसको याद करके ऐसा कह रहा है। और ऑर्डिनरीनेस, अपने आप को अलग ही समझना है किसी को, और ये भी दिख रहा है कि अपने मेहनत से पीछे नहीं हटना है, मतलब बारी बारी से सबको टाइम देना है। जॉब के टाइम पे जॉब में दे दिया, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई को दे दिया, रिलेशनशिप के टाइम पे रिलेशन, मतलब मेडिसिन की तरह से आपको लेना है। जैसे सुबह एक ले लिया, शाम एक ले लिया, तो इस तरह से काम के टाइम पे काम कर लिया, रोने के टाइम पे रोना कर लिया, रिलेशन टाइम के रिलेशन कर लिया, इस तरह से, ठीक है ना, बारी बारी से। और अपने काम पे पूरा फोकस करना, ऐसा भी आपके लिए गाइडेंस है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए फ्यूचर में। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान आपके लिए ब्लेसिंग्स है मैच्योरिटी। आपको बहुत जल्दी फाइनेंशियली गेन होने वाला है, आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाला है, बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, और बहुत जल्दी आपको मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। अपने आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, हर एक जगह में अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ठीक है ना। आपका पैसे में देख ले, करियर में देख ले, जॉब में देख ले, चाहे हर जगह में, ठीक है ना आपका। और ये भी दिख रहा है आपको बहुत कमिटमेंट भी आने वाली है आपको, मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है आपके लाइफ में। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान के 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 2-4 बार मैं सफल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कार्ड में निकालता हूँ, कार्ड आया जब आपको ये समझ में आ गया कि सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपको जीवन की सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी, ठीक है
ना। तो ओबियसली गाइस आपको यही जानना है कि सब कुछ ऊपर वाला के ही मर्जी से होता है, ठीक है ना। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप चाहे कुछ भी कर लो, लोग चाहे कुछ भी कर ले, किसी का हाथ में नहीं, ऊपर वाला ही चाहता ही है। हम तो कठपुतली है। तो नेक्स्ट है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। तो आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। आप अपने लाइफ में बिजी रहिए, काम कीजिए, अपने चीज़ों को ध्यान दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इकराता है, एक सांस भी नहीं तेरे बस का, वही सुलाता है वही जगाता है। ओबियसली गाइस वही सुलाता है वही जगाता है। इसलिए कहते हैं ना कि कोई कोई लोग ना भगवान को कोसते हैं कि हमारे लाइफ में ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं जी आज की जो इसने ज़िंदगी पाई है, ये जो रात कट के इसकी सुबह हुई है और ये सुबह को जो इसने इसकी आंखें खुली है, इसको जो ये सांस मिली है ना, इसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू कहना चाहिए। बाकी आपको क्या मिला, क्या सोना मिला, चांदी मिला, हीरे जवाहरात मिले, लड़की मिली, लड़का मिला, वो सबसे कोई मतलब ही नहीं। आपको रात में सोया, आपने सुबह उठा, आंखें खुली, सांस आपने लेने लगा, तो इसके लिए आपको श्री कृष्ण भगवान को थैंक यू कहना चाहिए कि आपको सांस मिली, क्योंकि जो जी रहा है वही है, बाकी जो गुजर गया वो तो गया है ना। और आपको इसके लिए थैंक यू कहना चाहिए, और बाकी कुछ है ही नहीं कि आपको थैंक यू कह, अरे नहीं यार मेरा ये नहीं है वो नहीं है इसलिए मैं थैंक यू नहीं कहूँगा, मेरा वो काम होएगा तभी मैं ऊपर वालों को थैंक यू कहेगा। अरे भैया सांस मिल गई ना, या क्या पता रात को सोए और उठे ही नहीं, है ना। तो आप उठ के आंखें खुल गई, सांस मिल गई, तो इसके लिए थैंक यू कहो और ज़रूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट आखिरी कार्ड है लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। आपको साहस दिखाना है, लोगों का निंदा में आके लोगों का सुनकर अपना रास्ता नहीं बदलना है। आपको मेहनत करना है चाहे लोग कुछ भी बोले, लोगों का तो काम ही है कहना, है ना। जब भगवान को नहीं छोड़े लोग तो इंसान को कहाँ छोड़ेंगे भैया। तो चलिए गाइस देखते हैं लव मैसेज क्या है आपका पार्टनर। लव मैसेज तो बनता है गाइस, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो नफरत को मिटाया जा सकता है। बाकी इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो नफरत को मिटा देवे, ठीक है ना। तो गाइस अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, आपको गाइडेंस लेना है, रेमेडी वगैरह लेना है, या तो आपको मुझे आधा एक घंटा बातें करके हील होना है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9619513977। तो सबसे पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर का, आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल माई लाइफ। तो आपका पार्टनर कहना चाहे कि ये इंसान आपको वादा करते हैं कि ये इंसान हमेशा प्यार करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, टेक केयर करेंगे, लव करेंगे और हमेशा आपका सुख दुख में साथ देंगे, कभी ये इंसान आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, ऐसा कहना चाहता है। आखिरी लव मैसेज है आपका पार्टनर का, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि देखो जो प्यार होता है ना, वो किसी बंधन में नहीं होता है, किसी शर्त में नहीं होता है। आपने अगर इसको शर्त मान के रखा ना कि आप इसको प्यार को तभी एक्सेप्ट करोगे जब ये शर्त पूरा करेगा आपको, तो आपका पार्टनर कहना चाहता है ये इंसान आपसे इतना प्यार करता है कि आप ये जो जितना प्यार करता है इसके प्यार में कोई शर्त नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है, आप वैसा हो, ये निस्वार्थ आपको प्यार करता है ऐसा आपका पार्टनर कहना। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है एक्चुअली इसने ना जानबूझ के प्यार नहीं किया, ये इंसान को ना आपसे प्यार हो गया है, ऐसा कहना चाहता है ये इंसान। वो कहते हैं ना प्यार किया नहीं जाता, एक्चुअली में प्यार हो जाता। तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आपसे ये प्यार नहीं करते, एक्चुअली इसको प्यार हो गया है आपसे, ठीक है ना, ऐसा कहना चाहता है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।